सीमा सुरक्षा बल की स्थापना सन 1965 में हुई थी, भारत पाक 1965 के युद्ध के पश्चात। और उसके बाद इनिशियली 25 बटालियंस से इसकी शुरुआत हुई। तो जैसा आपको मालूम है कि यदि फील्ड में अच्छा काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल अकादमी की स्थापना हुई। पहले ये अकादमी ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल के नाम से जाना जाती थी और ये 1 फरवरी 66 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 21 नवंबर 1966 से इसका नाम सीमा सुरक्षा बल अकादमी हो गया। इसका जो उद्देश्य है सीमा सुरक्षा बल अकादमी का, बेसिकली ऑफिसर्स, डायरेक्ट एंट्री जो बीएसएफ के ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देना है और उनको एक अच्छा लीडर बनाना है। साथ में जो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री आते हैं उनकी भी ट्रेनिंग एकेडमी में कराई जाती है। एकेडमी बेसिक ट्रेनिंग कराती है और साथ में इन सर्विस कोर्सेज जो कि आगे अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम इन सर्विस कोर्स बोलते हैं, वो कंडक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड कई सारे कोर्स कराए जाते हैं और साथ में फॉरेन ऑफिसर्स भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो अकादमी में प्रशिक्षण के क्षेत्र में बीएसएफ अकादमी का एक अग्रणी स्थान है सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जितनी हैं उनके बीच में, और ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। यहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए सेंटर फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग है, सीओटी जिसे बोलते हैं, और ये बेसिक ट्रेनिंग ऑफिसर्स की कराती है। इसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग जो बीएसएफ में डायरेक्ट एंट्री इंजीनियर्स भर्ती होते हैं, जो डायरेक्ट एंट्री बीएसएफ में डॉक्टर्स भर्ती होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग एकेडमी के द्वारा ही कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एसआईडी की ट्रेनिंग होती है और 2023 में इन्होंने करीबन 700 लोगों ऑफिसर्स को ट्रेन किया। इसमें चूँकि नित्य नए चैलेंजेस आते हैं सीमाओं पर या देश की सुरक्षा में, तो उन चैलेंजेस को पूर्ण करने के लिए ट्रेनिंग को समय समय पर उसमें बदलाव लाए जाते हैं ताकि आने वाले चैलेंजेस को फेस किया जा सके। साथ में जैसे मैंने बताया था इन सर्विस कोर्स कराए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर फॉर टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ करके एक सेंटर है, जिसमें हम लोग जो असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। डिप्टी कमांडेंट से आगे रैंक में जाते हैं 2IC, हर रैंक के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो नई रैंक में आने के बाद, नया ओहदा आने के बाद अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभा सके। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स की भी एडवांस ट्रेनिंग की जाती है और दूसरे सीएपीएफ के भी ट्रेनर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर और भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें जो प्रमुख हैं वो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है। आपको मालूम है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स पूरे ही भारतवर्ष के पुलिस फोर्सेस के डॉग्स की ट्रेनिंग में उनका एक अग्रणी स्थल है। और चाहे राष्ट्रीय एकता दिवस परेड केवड़िया हो या बीएसएफ डे परेड जो अभी हुई थी जिसमें माननीय गृह मंत्री गए थे, उसमें हो, उनका बहुत ही अग्रणी शो रहता है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके अलावा टीयर स्मोक यूनिट है जो कि पूरे ही भारतवर्ष के जो टीयर स्मोक होते हैं उन शेल्स की सप्लाई सारे सीएपीएफ को और बाहर की कंट्रीज को भी करती है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर एंड ट्रांसपोर्ट है। ये सर्वप्रथम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में सागर में इसकी स्थापना हुई थी। जब बीएसएफ रेज हुई तो बीएसएफ के पास आया, उसके बाद सन 71 में इसकी रीलोकेशन करके यहाँ पर एकेडमी में आया। ये भी सारे सीएपीएफ के लिए और पुलिस फोर्सेस के लिए ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग में बहुत अग्रणी काम करती है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल वेपन्स स्टोर है, सेन्वेस्टो जिसे बोलते हैं। ये जो कल पुर्जे होते हैं जो पहले हम ऑर्डिनेंस डिपो से लेते थे, अब ये कल पुर्जे हम खुद ही बनाते हैं काफ़ी समय से। और चूँकि भारतवर्ष में डिसास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक बीएसएफ के कार्मिकों को ट्रेन करने के लिए बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट भी है। यहाँ पर एक इक्विटेशन विंग भी है जिसमें हमारे जो अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है घुड़सवारी की। इसके अलावा जो यहाँ के टीम है इक्विस्टेरियन की, वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करती है और उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें किया हुआ है। एक यहाँ पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर हम रिक्रूट्स की ट्रेनिंग कराते हैं
और इसके अलावा कुछ इन सर्विस कोर्स भी कराए जाते हैं। आज की डेट में भी वहाँ पर 1200 करीबन रिक्रूट, जिसमें 400 करीबन महिलाएं हैं, वो ट्रेन की जा रही हैं। एक यहाँ पर कंपोजिट हॉस्पिटल भी है। और सीमा सुरक्षा बल अकादमी अपने प्रशिक्षण के अलावा यहाँ जो नज़दीक हमारे लोग हैं, जैसा बीएसएफ का मालूम है, बॉर्डर कम्युनिटी से हमारा बहुत अच्छा नाता होता है, और यहाँ पर जो स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उनकी भी बदली होती रहती है। कभी वो फील्ड में होते हैं, कभी एकेडमी में ट्रेनिंग में होते हैं, तो उससे उनका वैलिड एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो सिविल स्टाफ है, सिविल पॉपुलेशन है आसपास की अप टू ग्वालियर, उनके लिए भी हम काफ़ी कुछ सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं। और साथ में चूँकि हमारे पास इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। हमारी जो बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिस्पांस है, वो स्कूल में जाती है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करा रहे हैं। हॉस्पिटल्स है, वो पैरामेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले भी ब्लड डोनेशन किया था, जिसमें 150 करीबन हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने अपना ब्लड डोनेट किया था। मेडिकल कैंप लगाते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिटी की चीज़ों जिनको जो उनकी ज़रूरत होती है, वहाँ एजुकेशन देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। भारत सरकार के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उसमें हमारी एकेडमी का पूरा रोल रहता है। जो भी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देशानुसार सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। अब चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम हो, उसकी सारी एक्टिविटीज़ कराई गई। मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन में बहुत ज़बरदस्त काम किया है एकेडमी ने। जो मिलेट प्रोग्राम चल रहा है उसको भी कर रहे हैं, और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसमें भी बीएसएफ एकेडमी का अपना योगदान रहा है। बीएसएफ एकेडमी एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, और यहाँ पर जितने भी हमारे सिविलियंस जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, उनको शेपिंग करके इस बीएसएफ